आपको व आपके परिवार को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं कि अगली मकर संक्रांति दान पुण्य के साथ मनाने का संकल्प लें, सफलता आसान हो जाएगी। अगली मकर संक्रांति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगली मकर संक्रांति पर आप सरकारी नौकर होंगे, सरकारी टीचर होंगे, सरकारी व्याख्याता होंगे, वरिष्ठ अध्यापक होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, जो भी होंगे। कहने का मतलब है आप कुछ नए रूप में होंगे। इसका मतलब आप थोड़े समर्थ हो जाएंगे, इकोनॉमिकली भी आप थोड़े मजबूत हो जाएंगे, मेंटली भी आप मजबूत हो जाएंगे। तो अब ये संकल्प लें कि मेरी नौकरी लगती है तो अगली बार मैं ये दान पुण्य का काम जरूर करूँगा। दान पुण्य का मतलब किसी को 5 किलो अनाज देना या किसी कुत्ते को रोटी खिला देना, यही दान पुण्य नहीं है। दान पुण्य के अन्य भी तरीके हैं। उनमें से एक तरीका मैं आपको बताता हूं जिसमें हमारा कुछ लगता भी नहीं है, और वो ये है कि जो दादा दादी, सास ससुर या जो भी बुजुर्ग हमारे परिवार में हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनको वाणी का दान, यानी उनके साथ मधुरता से बातचीत करना, इतने में ही काम हो जाएगा। आपको आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद है वो फलीभूत होगा तो आपकी नौकरी लग जाएगी। प्रयत्न तो करना ही है, केवल इससे नहीं होगा, ये मैं बताना चाहता हूं। तो आप मेहनत भी करें और एक ये रिजोल्यूशन यानी ये संकल्प लें कि मैं भविष्य में अगली मकर संक्रांति को ये काम जरूर करूंगा, और इष्ट देव को जरूर मनाएं और उसके प्रति आपकी निष्ठा है वो बनी रहे। इसी संदर्भ में एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, और वो ये है कि जीएस हिंदी क्लासेज ने इस मकर संक्रांति पर ऑफर दिया है। 14 व 15 जनवरी को टेस्ट सीरीज पर पहली बार 30% ऑफर, और कोर्सेज पर है वो 10% ऑफर है। तो जो भी इच्छुक हैं वो ले लें, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड में 5.25 महीने है। इसकी रणनीति भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें 5 महीने में की तैयारी कर लें। बहुत आसानी से तैयारी हो जाती है, फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू नहीं पढ़ें, मैं बार बार आपको कहता हूं। तो ये चीजें भी आपको अपनानी है, और किसी को कोर्स दिलवा दोगे ये भी दान पुण्य है, क्योंकि इसमें अच्छी बातें हैं और अच्छा ही होगा। कहने का मतलब है कि ज्यादा लीपापोती या औपचारिकताएं कोर्स में भी नहीं है, वो मुझे कम करनी आती है, ये मान लो आप चाहिए। तो आप जो है वो किसी दूसरे को अगर दिलवाएंगे या खुद लेंगे तो आपको धोखा नहीं होगा, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, और आपको इसमें जो अनावश्यक पढ़ने वाली ज्ञान की बातें हैं ना, उनसे आपका पीछा छूट जाएगा। कहने का मतलब जी शोर हो जाएगा, और पेपर आपका अच्छा होगा ही, आप सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर सकेंगे। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसमें साइकोलॉजी का कोर्स भी है, और अगर हम देखें तो रीट मेंस का भी इसमें दिया हुआ है। सामान्य हिंदी जो तकरीबन परीक्षाओं में आती है तो उस पर भी ऑफर दिया है, और वो सिलेबस हैं वो इसमें उपलब्ध हैं। तो आप लें, दूसरों को भी बताएं। ये भी एक पुण्य का काम होता है, क्योंकि विद्यादान अगर हम खुद नहीं कर सकते तो किसी की तरफ इशारा तो कर सकते हैं। तो ऐसा आप जरूर करें। हालांकि ये व्यावसायिक है, इसमें प्रोफेशन की बू आती है, ये मैं मानता हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे सिलेबस लेना तो है ही, कहीं कहीं से लेंगे, कोई न कोई सोर्स तो तैयारी करने का अपनाते ही हैं। तो क्यों ना इतना जो सस्ता है और जो फलीभूत भी आज तक हुआ है, ईश्वर आगे भी अच्छा ही करेगा, तो वो क्यों ना दिलवाएं। ये भी एक पुण्य का काम है। तो अगर आप दृढ़ संकल्प होकर के, दृढ़ संकल्पित होकर के अगर आप पूरे मनोयोग से प्रयास करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके परिवार में खुशियां अनंत बनी रहें, अनंत समय तक बनी रहें। आपके मिलने जुलने वाले हैं वो सभी प्रसन्न रहें, ये मेरी कामना है। तो मकर संक्रांति की पुनः आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।